दोस्तों आज के वीडियो में हम न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करने वाले हैं। न्यू रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट हर साल इसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर देती है, कुछ डिडक्शंस अलाउड कर देती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू रिजीम के साथ जुड़ सकें। असेसमेंट ईयर 24-25 में भी कुछ ज़्यादा डिडक्शंस अलाउड कर दिए गए हैं जो कि पिछले साल अवेलेबल नहीं थे। नया साल शुरू हो चुका है और असेसमेंट ईयर 23-24 की फाइलिंग भी अब एंड हो चुकी है। अब हमें असेसमेंट ईयर 24-25 की तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैक्स हमें सेव करना है जो कि हम पिछले साल नहीं कर पाए थे। और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव करना चाहते हैं तो लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2024। ATC या ATD या फिर कहीं डोनेशन आप देना चाहते हैं सेक्शन 80G में, तो आप इन सेक्शंस की पूरी लिमिट को अवेल कर सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। इन सेक्शंस के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 31 मार्च तक कर लें, जिससे कि असेसमेंट या 24-25 के लिए आपका टैक्स सेव हो सके। न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर रहेगी? इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको गूगल पर बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। इनकम टैक्स वेबसाइट पर भी इसके लिए आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम में जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज के वीडियो में हम न्यू टैक्स रिजीम को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या यहाँ पे स्लैब रेट्स रहेंगे, क्या चेंजेस हो गए लास्ट ईयर से और कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ पर अलाउड कर दिए गए हैं, जिससे कि आपके लिए कंपैरिजन करना यहाँ पर ईजी हो जाएगा कि आपको न्यू रिजीम के साथ जाना है या फिर अगेन आप ओल्ड रिजीम के साथ ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हो गए हैं। सबसे पहला चेंज, न्यू रिजीम के अंदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स न्यू रिजीम के अंदर नहीं देना पड़ेगा। साथ ही न्यू रिजीम हमारी डिफॉल्ट रिजीम होगी इस बार। अगर आपको ओल्ड रिजीम के अंदर जाना है तो आपको ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, तभी आप ओल्ड रिजीम में जा पाएंगे। आपका जो इनकम टैक्स फॉर्म ओपन होगा पोर्टल पर वो न्यू रिजीम के अंदर ही ओपन होगा। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पर 3 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि अदर केसेस में अगर आप ओल्ड रिजीम के साथ जाते हैं तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की ही है। न्यू रिजीम के अंदर जो भी स्लैब रेट्स हैं वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो पर्सन अंडर 60 ईयर्स ऑफ एज हो या फिर सीनियर सिटीजन्स हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन्स हो, सभी के लिए स्लैब रेट्स यहाँ पर सेम है। जबकि हम ओल्ड रिजीम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर स्लैब रेट्स चेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा चेंज है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अभी तक न्यू रिजीम के अंदर सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब अगर आप सैलरीड पर्सन्स हैं या फिर आप पेंशनर्स हैं तो आप अपनी सैलरी से 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तीसरा चेंज है यहाँ पर फैमिली पेंशन के लिए। फैमिली पेंशन पर भी कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलता था, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से अगर आप फैमिली पेंशन दिखा रहे हैं तो उस पर जिस तरह से हमें ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शन मिलता है, सेम उसी तरह से 15,000 या फिर 1/3 ऑफ द अमाउंट, जो भी इनमें से कम होगा उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। फैमिली पेंशन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया जाता है और वहीं पर हमें ये डिडक्शन मिलता है। पेंशन अलग होती है और फैमिली पेंशन अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। पेंशन को हम सैलरी के हेड में दिखाते हैं, लेकिन फैमिली पेंशन को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखाते हैं। तो फैमिली पेंशन का डिडक्शन अलाउड कर दिया गया है, इसका डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर 6A की, यानी कि हमारे डिडक्शंस सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक। क्या हमें कोई भी डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर मिलता है न्यू रिजीम के अंदर? अभी तक सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक कोई भी डिडक्शन यहाँ पर अलाउड नहीं किया गया है। ओल्ड रिजीम के अंदर हमें सारे डिडक्शंस क्लेम करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं तो हमें सिर्फ एक डिडक्शन यहाँ पर मिलता है, वो है सेक्शन 80 CCD2 यानी कि NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो चैप्टर 6A के जितने भी डिडक्शंस हैं, चाहे वो सेक्शन 80C हो गया, 80D हो गया, 80U है, 80D है, 80DDB है, ये भी मेडिकल के सेक्शंस हैं, इनमें से किसी भी सेक्शन का डिडक्शन हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। इनफैक्ट 80 TTA और 80 TTB जो कि FD के इंटरेस्ट और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए हैं, उनका डिडक्शन भी हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। सिर्फ एक सेक्शन का डिडक्शन हमें मिलेगा अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं और वो है सेक्शन 80 CCD2।
इसके बाद बात आती है होम लोन की। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या होम लोन का डिडक्शन हम ले सकते हैं न्यू रिजीम के अंदर। तो सेक्शन 24B जो कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन से रिलेट करता है, ओल्ड रिजीम में हम जाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट हम क्लेम कर सकते हैं इनकम से, और सेक्शन 80C के अंदर भी जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है उसका डिडक्शन हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम न्यू रिजीम के अंदर आते हैं तो क्या ये डिडक्शन हमें मिलता है? यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पोर्शन का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो लेट आउट होनी चाहिए और आपको रेंटल इनकम आ रही हो। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप इंटरेस्ट पोर्शन को यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए और आपके पास रेंटल इनकम आ रही हो, तो आप होम लोन का इंटरेस्ट यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अमाउंट सेम है, 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन होम लोन की बात भी कर ली कि प्रॉपर्टी लेट आउट है तो इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है तो इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है शेयर मार्केट के लॉसेस। क्या हम शेयर मार्केट के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के 8 सालों के लिए, जैसे कि हम ओल्ड रिजीम के अंदर करते हैं? तो आंसर है हाँ, आप शेयर मार्केट के लॉसेस को यहाँ पर भी आगे के 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पिछले साल में कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था और वो कैरी फॉरवर्ड आपने किया था ओल्ड रिजीम के अंदर, तो न्यू रिजीम के अंदर आप उसे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप न्यू रिजीम के अंदर अपने ITR फाइल कर रहे हैं और आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया है तो उसे आप आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका लैप्स हो जाएगा। तो 6 नंबर पॉइंट में हमने क्या देखा कि शेयर मार्केट के लॉसेस को तो हम कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं न्यू रिजीम के अंदर। इसके बाद बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो है सेक्शन 87A का। सेक्शन 87A में हमें रिबेट मिलता था 5 लाख रुपए तक असेसमेंट ईयर 23-24 में। पिछले साल में अगर हमारी इनकम 5 लाख रुपए तक आती थी तो हमें न्यू रिजीम के अंदर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। ओल्ड रिजीम के अंदर भी सेम लिमिट थी, ओल्ड रिजीम के अंदर भी सेक्शन 87A का रिबेट 5 लाख रुपए तक ही था। लेकिन अब यहाँ पर चेंज किया गया है असेसमेंट ईयर 24-25 से, जो आने वाला साल है, जिसकी ITR अब हम फाइल करेंगे, जिसकी की ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2024। इस वाली ITR के लिए सेक्शन 87A के रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है न्यू रिजीम के अंदर। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक आती है तो आपको इस रिजीम के अंदर कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर जाते हैं तो वहां पर लिमिट सेम वही 5 लाख रुपए की है। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक आती है तो आपको ओल्ड रिजीम के अंदर कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इस सेक्शन में चेंज हो जाने की वजह से उन लोगों को बहुत फायदा होगा जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको यहाँ पर रिबेट मिल जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जिन लोगों की भी इनकम 7 लाख रुपए तक है वो न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी का अलाउड कर दिया गया है 50,000 रुपए का, तो उसकी वजह से भी अगर आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तो आप न्यू रिजीम के साथ जा सकते हैं। 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक आ जाएगी, तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। साथ ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो थे इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या क्या चेंजेस हो गए और क्या क्या बेनिफिट्स इस बार से इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब रेट्स क्या होंगे। यहाँ पर भी काफी चेंज हो गया है, स्लैब रेट्स को चेंज कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि स्लैब रेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर 6 स्लैब रेट्स बना दिए गए हैं। पहला है 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, जो कि हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर 3 लाख रुपए तक आपकी इनकम आती है। इसके बाद यहाँ पर 5% का रेट है, 10% का है, 15% है, 20% है और 30% है।
अगर कंपैरिजन करेंगे ओल्ड रिजीम के साथ तो ये रेट्स यहाँ पर काफी कम है और स्लैब रेट का दायरा भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर 5% का रेट है, लेकिन क्योंकि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 87A का रिबेट मिल जाता है, तो अगर इस कैटेगरी के अंदर आपकी इनकम आ रही है 5% का रेट होते हुए भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 87A का रिबेट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद है 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच की इनकम, यहाँ पर 10% का रेट है। 9 लाख से 12 लाख के बीच की आपकी इनकम है तो 15% का रेट है। 12 लाख से 15 लाख के बीच की आपकी इनकम है तो 20% का रेट है, और 15 लाख के ऊपर आपकी इनकम जाती है तो 30% का रेट लगता है। टोटल इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है 10 लाख रुपए की, तो हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख रुपए की इनकम हमारी इस ग्रुप के अंदर फॉल करती है 9 लाख से लेकर के 12 लाख। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 15% ऑफ टोटल इनकम ओवर 9 लाख रुपीज। 9 लाख के ऊपर की जितनी भी इनकम है उस पर 15% का टैक्स हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि 1 लाख रुपए का 15% हो गया 15,000 रुपए। इसमें हम प्लस कर देंगे 45,000 रुपए। 45,000 प्लस 15,000 हो गया 60,000। तो जिन लोगों की भी इनकम 10 लाख रुपए की है उनका टैक्स बनता है 60,000 रुपए का। इसी तरह से टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है आप जिस भी ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम यहाँ से फॉर्मूला लेकर इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें न्यू रिजीम के बारे में। टैक्स स्लैब रेट क्या हो गए हैं, साथ ही कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ पे अलाउड कर दिए गए हैं और कौन से एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 में। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिजीम के साथ जाना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप हर साल स्विच ओवर कर सकते हैं। अगर इस साल आपको न्यू रिजीम बेटर लग रही है तो आप इसमें रह सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहें ओल्ड रिजीम के साथ जा सकते हैं। तो स्विच ओवर यहाँ पर पॉसिबल है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्विच ओवर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। न्यू रिजीम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।